हेलो एवरीवन, क्या आप भी क्लास 12 में हैं और 2027 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं? तो वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो का नाम है तैयारी 2027 के लिए, ठीक है। और रियलिटी चेक, ये आपको रियल में आपके बारे में बताएगा कि आप कितना पढ़ाई कर पा रहे हो, कितना आपने सही में अपने आप को तैयार किया एग्ज़ाम के लिए। अभी भी टाइम है, और अभी से भी आप रेगुलर अगर कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं टीचर्स कि आप बच्चे बेहतर करें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाई आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका प्यारा कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। और अगर किसी को कोई तकलीफ हो, कुछ लगे कि नहीं इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करें, क्योंकि आपका सलाह हमें दिन पे दिन और इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो देखिए, आज जो है तैयारी 2027 और रियलिटी चेक जो है ये पार्ट 5 है ना, 5वां दिन है ये। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सब जानते हैं कि हम लोग इसमें क्वेश्चंस को पहले आपको बता देते हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा देते हैं, और उसके बाद आप इसका आंसर करते हो, और देन हम लोग लास्ट में इसके आंसर्स को भी मैच करते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका जो 8 क्वेश्चन था आउट ऑफ 8 आपने कितना स्कोर किया, कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रही है। क्योंकि इस रियलिटी चेक में हम लोग रोज 8 क्वेश्चंस लेके आते हैं एमसीक्यू के लिए, और इसमें ग्रामर और लिटरेचर सब मिक्स होता है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, है ना, गांधी जी के अनुसार ब्लैंक इज अ रेस्टलेस बर्ड। तो गांधी जी ने किस चीज को रेस्टलेस बर्ड कहा है? आंसर आप कमेंट करें, और पेन कॉपी लेके बैठे, नोटबुक लेके बैठे, ताकि आप नोट कर सके और आंसर को भी करें। केवल सुनने से देखने से नहीं होगा, आप लिख लिख के करें, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, आपके पास नोट्स रहे। तो गांधी जी के अनुसार रेस्टलेस बर्ड क्या है ये बता रहे हैं। सेकेंड है, ब्लैंक इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब खाली स्थान क्या है, लिखा हुआ है क्या कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य जरिया है। देखो, ऐसे तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, हथियार, है ना, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कि हथियार क्या है, इन्हें कि AK-47 खड़ा मत हो जाना, है ना। गैप इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, कि कौन सा मुख्य जरिया है, कौन सा मुख्य सोर्स है, किसके लिए, एक नेशन, एक राष्ट्र के बिल्डिंग, उसके निर्माण के लिए। थर्ड है, सेबी वाज एक्ट ऑफ ब्लैंक स्कूल। आप सब जानते हैं, देखिए ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन का, गांधी जी वाला एजुकेशन। तो ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशन बिल्डिंग का। ये चैप्टर किसका है? ये चैप्टर आपका है किसका? भारत इज माई होम का। और सेबी, ये मेन कैरेक्टर किसका है? द आर्टिस्ट का, ठीक है। तो सेबी कौन से स्कूल में था, ये आपको कमेंट करना है। नंबर 4 ग्रामर का है, हाउ फास्ट ही रन्स, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। स्टेट द टाइप ऑफ सेंटेंस, आपको बताना है ये किस टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, क्या है आपको बताना है। 5 फिर से वापस ग्रामर का है, आई डिड गैप अ कार। ऑप्शन हैव, हैज, हैड है, आपको जो लगता है कमेंट करें, आंसर डिस्कस करेंगे तो हम लोग फिर इसके बारे में बात करेंगे। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 और 7 दोनों याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे आर गुड गैप प्लेइंग फुटबॉल। ऑप्शन है इन, ऑन, एट, बाय। ये ऑप्शन देखिए आप समझ लो कि प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दे आर गुड गैप प्लेइंग फुटबॉल, बताना है गुड के साथ क्या होता है, इन होता है, ऑन होता है, एट होगा, बाय होगा। आई हैव नो इंटरेस्ट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, आपको बताना है कि फॉर होगा, बाय होगा, इन होगा, या फिर विद होगा, जो भी होगा आंसर कमेंट कीजिए। और नंबर 8 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, द वर्ब आर, है ना, आर है ना, इज, आर, एम, तो आर होता है। द वर्ब आर हैज बीन बोरोड, यानी आर जो क्रिया है तो उसको बोरो किया गया है, लिया गया फ्रॉम, खाली स्थान लैंग्वेज, किस भाषा से लिया गया है। तो चलिए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। थोड़ा डोडो अपना फॉर्म में आ चुके हैं, उनको थोड़ा शांत कर लिया जाए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए आप लोग।
चलिए सॉरी, थोड़ा सा आपको बीच में गैप हो गया, बट आई होप कि आपने आंसर्स कर लिया होगा। आंसर्स को कमेंट कर दीजिए फटाफट। अब हम लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी कर लेते हैं और आप जरूर स्कोर अपना बताएंगे और वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गांधी जी के अनुसार रेस्टलेस बर्ड क्या है? तो आंसर होगा माइंड। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये याद रखना है ना। किसने कहा है? गांधी जी ने। सेकंड भी आ सकता है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड कौन से चैप्टर का है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का भी याद रखिएगा। और फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड को एक्सप्लेन करो, तो जो आएगा उसके हिसाब से आप आंसर कर लेंगे। गैप इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि एक राष्ट्र के निर्माण करने के लिए सबसे मुख्य सोर्स, सबसे मुख्य जरिया क्या है? प्राइम मतलब सबसे मुख्य, तो एजुकेशन। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मोबाइल कम चलाइए, पढ़ाई ज्यादा कीजिए, फैशन कम कीजिए, पढ़िए ज्यादा, ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि पढ़ लेंगे तो पढ़ाई से अच्छा कोई श्रृंगार नहीं है, याद रखिएगा। अगला सेबी वाज एट, सेबी का एज कितना था? 12 साल। और कौन से स्कूल में था? सेबी वाज एट प्राइमरी स्कूल। कौन सा स्कूल था उसका? प्राइमरी स्कूल। अब देखिए, हाउ फास्ट ही रन्स, एक्सक्लेमेशन मार्क है, कौन सा सेंटेंस है? तो इसका जो आंसर है 4 का जो आंसर बताना है किस टाइप का है। अब देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो सिंपल सी बात है कि दो ही हो सकता है, या तो ऑपरेटिव या तो एक्सक्लेमेटरी। लेकिन देखिए क्या है, हाउ फास्ट ही रन्स। ऑपरेटिव में क्या होता है? विश, इच्छा की, दुआ दुआ प्रार्थना। लेकिन यहाँ पे क्या, हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज दौड़ता है वो। सडन फीलिंग वो आश्चर्य है उसको, है ना, भाई कितना गजब का तेज दौड़ता है। तो ये जो सेंटेंस है ये है एक्सक्लेमेटरी, है ना। देन है आई डिड ब्लैंक द कार हैव एसेड, देखो यहाँ डिड है। अब इसमें गलती क्या करता है बच्चा? डिड देखा तो डिड क्या है? पास्ट है। तो पास्ट है तो इन तीनों में पास्ट कौन है? हैड। तो बच्चा फट से यहाँ पे हैड भरता है, ये गलत हो जाएगा। फिर हैड भरते ही ये बहुत सारे बच्चे भरते हैं। अपने क्लास एक्सपीरियंस के ऊपर हम बता रहे हैं आपको कि डिड पास्ट है तो इन तीनों में पास्ट कौन है? हैड। तो चलो हैड भर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए डू, डज और डिड कहीं भी आ जाए, याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में क्या आ जाएगा? डू, डज या डिड। तो हमको हमेशा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म फिलअप करना है। तो इन तीनों में ओरिजिनल क्या होता है? हैव। तो आई डिड क्या हो जाएगा? आई डिड हैव अ कार। क्लियर हो गया कि आपको क्या यूज करना है? आई डिड हैव अ कार। नेक्स्ट क्या है? दे आर गुड, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 12th आपके बिहार बोर्ड के लिए। दे आर गुड ब्लैंक प्लेइंग फुटबॉल इन, ऑन, एट, बाय। इसमें भी अक्सर क्या होता है कि दे आर गुड प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल खेलने में अच्छे हैं। तो मे का इंग्लिश क्या होता है? तो सब इन भरता है, बट याद है गुड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, एंड विद गुड वी हैव टू यूज एट। गुड एट, ही इज गुड एट इंग्लिश, गुड एट हिंदी। तो गुड के साथ क्या फिलअप करना है आपको? एट फिलअप करना है। नंबर 7th क्वेश्चन है आई हैव नो इंटरेस्ट पॉलिटिक्स। देखिए इंटरेस्ट के साथ भी प्रीपोजिशन आपका फिक्स है, तो इसके साथ याद रखना इन लगता है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, मुझे केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गुड के साथ वी हैव टू यूज एट, और इंटरेस्ट के साथ वी हैव टू यूज इन, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। द वर्ब आर हैज बीन बोरोड, मतलब जो वर्ब है आर उसको बोरो किया गया है, लिया गया है। बोरो मतलब क्या है? एडॉप्ट किया गया है, लिया गया कहां से? फ्रॉम खालिस्तान लैंग्वेज, ब्लैंक लैंग्वेज। तो याद रखिए आर को कहां से बोरो किया गया है? स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से। कहां से? स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से। तो ये था आपका रियलिटी चेक का पार्ट 5। आई होप कि आपने सारे आंसर्स कमेंट किए, जो आंसर गलत होगा वो क्लियर आपको कर दिया गया है। कोई डाउट हो या कोई एडवाइस हो तो कमेंट करें जरूर से, और बाकी इसको अच्छे से नोट करके लर्न कर ले। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और पर डे का काम पर डे खत्म करें, टाले मत, क्योंकि एग्जाम के समय यही कुछ महीनों की मेहनत आपको बेहतर रिजल्ट देगी। तो थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नई रियलिटी चेक के साथ। थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड लव।